हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। बात कर लेते हैं, क्विक अपडेट है निफ्टी और सारे इंडाइसेस के ऊपर एक क्विक अपडेट, ताकि आपको गाइडेंस मिल जाए कि नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बिना किसी देरी के निफ्टी के ऊपर डिस्कशन, और ध्यान रखना मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए। निफ्टी में जो सिचुएशन आपको दिख रही है, 24,000 के आसपास निफ्टी खड़ा है और हमारा लेवल जो है वो 24,250 और 23,200 के आसपास का है, जहां पर 23,500 एक सेंटर पॉइंट होगा, उसके 500-600 पॉइंट के इर्द गिर्द निफ्टी को घूमना चाहिए। दैट इज आवर विश। क्यों, वो समझो। यहां पर चलते हैं, ये हमने इंडिकेटर्स लगाए। द फर्स्ट वन इज 50 EMA, द ब्लैक लाइन इज 50 EMA। ये है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब कोई कहता है निफ्टी बहुत बड़ी तेजी के लिए तैयार है, तो बहुत बड़ी तेजी हो सकता है यहां से बनने की शुरुआत हो जाए, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी? उसकी कंडीशन ये होगी, आप कम से कम इन EMAs के ऊपर आके सस्टेन करो। इनके ऊपर आके सस्टेन करना विल नॉट दैट बी इजी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि निफ्टी को यहां पर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिल सकता है। नाउ व्हाट इज द लेवल? 23,250 के आसपास। अब वो 250 का 280 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहां पर उसको थोड़ा बहुत रुकना चाहिए, और जितना रुक के चलेगा उतना बेटर होगा। उसका भी एक यहां पे लॉजिक और समझाता हूं। ये देखो, यहां पर पिछली बार जब हम अप्रैल से चलना शुरू करे थे तो हम सीधे गए। अगर आप सीधे जाओगे तो ऊपर जाके आपको रुकना पड़ेगा, आप फिर बड़ी तेजी में नहीं जा पाओगे। आप रुकते रुकते जाओगे तो आपके लिए दरवाजा जो है ऊपर का, बहुत ऊपर का खुलता है, और जितना आप फास्ट चलोगे यहां से, उतना आपके लिए वापस नीचे आने की संभावना होगी। नाउ एक क्वेश्चन जो मुझे मिला कि सर यहां पे एक गैप पड़ा हुआ है, क्या ये फिल होगा? द आंसर इज यस, फिल होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। जब तक तेजी होती है ना, जैसे समझो ये वाला गैप थे, ये गैप थे, जब तक आप तेजी में हो तब तक आप फिल होने की बात मत करो। जब आप घूम के मंदी की तरफ आते हो ना, तेजी से मंदी की तरफ, तब आप सोचना कि ये फिल होगा। अब हमसे तो मिस हो गया, हम ना तो ETF ले पाए ना म्यूचुअल फंड ले पाए। कई लोग ऐसे भी होंगे, हालांकि आप लोगों ने तो ले लिया होगा अगर आज इस चैनल के रेगुलर फॉलोअर है तो, लेकिन जिन्होंने नए देखा है हमें, या कई लोग डर के मारे नहीं ले पाए, तो वो क्या करें? जब भी ये गैप्स फिल होने आए, तो जैसे हमने 50, 60, 70% क्वांटिटी ETF या म्यूचुअल फंड्स के लिए यूज करी है, आप अपने एडवाइस से कंसल्ट करना कि ये गैप जब फिल होने आए तो क्या आप उसमें 50, 60, 70% जा सकते हो क्या? पूरा क्यों नहीं जाना? क्योंकि किसी को नहीं पता आगे क्या होगा। प्लानिंग सॉलिड होनी चाहिए, तो पूरा नहीं जाना है। यहां पर जब गैप फिल होने आएगा तब देखेंगे। अब आओ और चीज, मैं इस लेवल के बारे में क्यों बोल रहा हूं, टाइम खराब नहीं करते। यहां आओ, यहां पे हम गए फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर। पहले मैं इसको ना इंडिकेटर को हाइड करता हूं। अब आओ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स लेते हैं, इधर से चलो, एंड दैट्स द लेवल जहां से हम गिरे हैं, और कितना गिर गए, यहां तक हम गिरे हैं। ठीक है, सो यहां पे लेवल कितना आ रहा है? यस, ये हमने लगाया। मैं इसको आगे कर देता हूं, 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल, इसको थोड़ा आगे कर दिया। ये हमारा 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल है, 24,260 के 80 के आसपास आ रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये हमारा एक पॉइंट हो सकता है जहां पर मार्केट जाके थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर फील कर सकता है, करना चाहे तो। लेकिन इसका हमारे लिए अब कोई यूज? द आंसर इज नो। अब ये सीधा ऊपर जाए या नीचे आए, हमारे लिए यूज नहीं है, क्योंकि मैं इंडेक्स को सिर्फ इसलिए देखता हूं कि स्टॉक्स साथ में चलेंगे या नहीं। तो आंसर इज, अब स्टॉक्स अलग चलेंगे, इंडेक्स अलग चलेगी। सर ऐसा क्यों? उसका लॉजिक समझाओ। आओ लॉजिक समझाता हूं। पहले ये तो क्लियर हो गया कि 0.5 के आसपास जाके मार्केट थोड़ा रेस्ट ले सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है, और हम काम संभावनाओं पे कर रहे हैं। हमारे यहां गारंटी किसी चीज की नहीं है। यहां से इस लेवल के आसपास जाकर, यहां आसपास जाके नेक्स्ट वीक रुकना चाहिए, ज्यादा अच्छा होगा, और रुकेगा तो बेटर होगा। ऐसा क्यों? उसका अगर आपको लॉजिक समझना है, सेम फिबोनाची को आप ले जाना, यहां पर पीछे भी अप्लाई करना, जब जब मार्केट चला है। लाइक यहां पर अगर आप इस पे अप्लाई करोगे, दिस इज द 0.5 फिबोनाची लेवल, जहां पे आके मार्केट रुका, थोड़ा रेस्ट लिया, फिर रफ्तार पकड़ी। अगर आप इससे पीछे और जाओ, दिस वन कोविड वाला, सो दैट्स द 0.5 फिबोनाची लेवल, यहां पर आ रहा था, उसके ऊपर एक दिन रुका था मार्केट, और फिर देखो वापस कंसोलिडेट करना शुरू किया था। सो इट्स नॉट लाइक कि लगातार तेजी जो है वो अभी विजिबल है, और ऐसा मैं तो नहीं चाहता कि लगातार एक तेजी बने भी, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जितना रुकोगे उतना बढ़िया रहेगा। इसका एक लॉजिक और समझाता हूं। मंथली चार्ट पे देखो, यहां हम चलते हैं, दिस इज द मंथली चार्ट, और ये मैं लगाता हूं यहां पे हमारा मंथली सुपर ट्रेंड। इसको देखो, मंथली सुपर ट्रेंड पे जैसे मैंने आपको बताया, जब भी रेड होता है या उसके पास जाता है, तो फिर वो एक टाइम होता है लेने का। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक टाइम था, रिकवरी में कितना टाइम लगा? 6 से 8 महीने लगे। ऐसा नहीं था कि फटाफट रिकवरी आ गई थी। अगर उससे भी पीछे आप जाके देखोगे, यू कैन चेक दिस वन, टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता है फटाफट आ जाती है। उसके बाद में यहां पर देखो, दिस इज द कोविड टाइम, यहां इसके नीचे आया, टाइम लगा, 4, 6, 5 महीने, 8 महीने लिए, फिर ऊपर आया। ओके, अगर हम यहां भी देखें, इसके पास आया था, तो फिर देखो टाइम लगा वापस है इसकी तरफ जाने में। ऐसा नहीं कि एक महीने में आप फोमो में आ जाओ कि यार मेरे हाथ से तो मौका चला गया है। सो डोंट बी इन द फोमो, ये भी आपको क्लियर करना है। आगे चलते हैं, यहां समझो। अब हम चलेंगे
यहां एक इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज FIIs बाइंग। FIIs ने बाइंग शुरू करी है। और एक लॉजिक और है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि स्टॉक्स अलग चलेंगे, मार्केट अलग चलेगा। यहां देखो, ये FIIs का पूरा डाटा है हमारे पास। 26 फरवरी को FIIs ने लास्ट बाय करी थी। उसके बाद अब 10 अप्रैल को यहां पर FIIs ने पहली बार शुभारंभ किया है। बहुत छोटी बाइंग है लेकिन एक शुभारंभ हुआ है 670 करोड़ की बाइंग का। तो एज पर दिस, ये तो आपको समझ आना चाहिए कि थोड़ा बहुत मार्केट में कॉन्फिडेंस आया है। स्टॉक्स अलग चल सकते हैं, मार्केट अलग चल सकता है। एंड दिस इज द कैश बाय डाटा। कई लोग F&O का देखते हैं और परेशान होते हैं। हम हमेशा कैश का डाटा देखते हैं, नेट प्रोविजनल, और उससे पता चलता है बाइंग है कि नहीं है। तो 670 करोड़ की बाइंग आई है। नाउ व्हाट इज द इशू फॉर द मार्केट राइट नाउ? तो इशू ये है कि आपने FIIs ने इस महीने भी 38,000 करोड़ की, अभी तक 39,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। लास्ट महीने 1,22,000 करोड़ की सेलिंग थी। उससे पहले भी लगातार सेल कर रहे हैं। लास्ट बाय सिर्फ 7,490 करोड़ की बाय हुई थी जून 2025 में। उसके बाद एक बार भी बाय नहीं आई है। सो अब कोई ये कहता है कि हमें FIIs की जरूरत नहीं है। मैं जैसे ट्विटर पे देखता रहता हूं, कई लोग ज्ञान देते हैं FIIs की जरूरत हमें नहीं है, हम बिना FIIs कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी FIIs पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन एक आदमी 1 लाख करोड़ हर महीने बेचेगा और दूसरा म्यूचुअल फंड से 1 लाख करोड़ से खरीदेगा, तो बड़ी तेजी भी तो नहीं है। अगर आपको बड़ी तेजी चाहिए तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी प्लेयर की जरूरत नहीं है। कल को FIIs भी मार्केट को लीड कर रहे थे, रिटेलर्स नहीं थे, तो रिटेलर्स की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन आज रिटेलर्स लीड कर रहे हैं मार्केट को। इसका मतलब यह नहीं है कि FIIs की जरूरत नहीं है। FIIs आएंगे तभी और बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। सो FIIs की दरकार रहेगी मार्केट में। आगे चलो, अब सबसे अच्छी बात जो इस मार्केट में उस पर चलो, यहां पर आते हैं और इस पे हम टाइप करेंगे अब निफ्टी स्मॉल कैप। बहुत बहुत बढ़िया बात हुई है, इसी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस हाई है, वरना मेरा कॉन्फिडेंस अभी डाउन होता और मैं स्टॉक स्पेसिफिक काम नहीं करता। अगले हफ्ते के लिए मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ऐसा है कि स्टॉक्स में काम कर सकते हैं। इंडेक्स हो सकता है नीचे जाए ऊपर जाए, आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यस, स्टॉक स्पेसिफिक काम रहेगा। क्यों? दिस इज द मार्च मंथ कैंडल फॉर द स्मॉल कैप। मार्च महीने की पूरी कैंडल हाई क्या था? 16,840। इस महीने का अरे क्लोज ही देखो कितना है, 16,840 अभी तक का, और हाई कितना है? 16,876। मतलब मार्च महीने का पूरा हाई जो है वो काटा है डिसाइसिवली। भले अभी क्लोज नहीं आई मंथली, काटना भी एक इंडिकेशन देता है क्या कि स्टॉक्स में काम कर सकते हैं। अनोदर चीज समझो, क्या हमने मार्च का लो तोड़ा क्या अप्रैल में स्मॉल कैप पे? नहीं तोड़ा, तो ये पॉजिटिव। क्यों? अब आओ यहां देखो हमने कहां तोड़ा है, इधर समझो। दैट्स द निफ्टी डाटा। आओ, ये निफ्टी का डाटा, ये मार्च मंथ की कैंडल, ठीक है, और हमने मार्च मंथ का लो अप्रैल में तोड़ा है निफ्टी पे। दिख रहा है आपको? अप्रैल में मार्च मंथ का लो तोड़ा है हमने, इसके नीचे गए हैं हम अप्रैल में। क्या स्मॉल कैप पे गए? नहीं गए, इस पे गए हैं निफ्टी के ऊपर। तो अब समझ आ रहा है मेरा कॉन्फिडेंस क्यों अलग लेवल का है कि हम स्टॉक स्पेसिफिक काम कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अनोदर चीज, क्या यहां पर भी गैप्स हैं? द आंसर इज यस। तो जिनसे भी ETF मिस हो गए या जो सोच रहे हैं कि हम तो रैली में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे, तो उनके लिए इतना ही है कि जब भी यहां आए तब आप सोचना। उससे पहले मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब नए डायरेक्शंस बनेंगे, नई चीजें होंगी, तब हम देखेंगे। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको और समझाता हूं। यहां पर वापस निफ्टी का चार्ट में ओपन करूंगा, सिंपल लैंग्वेज में समझो इसको, फिर हम मिड कैप को देखेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। सो दैट्स निफ्टी डाटा। यहां समझो, ये जो पहला मूव आता है ना, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मूव। इसको फर्स्ट मूव बोला जाता है। ये क्या था? आप लगातार गिर रहे थे, आपको क्या हुआ? ये पहला मूव आया है अच्छा खासा। तो यहां पे क्या हुआ? ये बुल्स का अटैक है। ये क्या किया है? बुल्स ने वापसी करी है, बुल्स की वापसी। ओके, बुल्स की वापसी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या बेयर्स मर थोड़ी गए? सोच के देखो, हमारे लिए ट्रेंड कब माना जाता है? जब यहां से आप इस तरीके से आते हो फिर आप ऊपर जाते हो ना, तो हम कहते हैं कि बुल्स ने ट्रेंड कंटिन्यू किया है। देखो, आप इस तरीके से आ रहे थे तो बुल्स के हाथ में बाजी नहीं थी। आप इतने में ऐसा बोल दो कि बस अब तो लगातार तेजी है, तो फिर क्या होगा? फिर आपको जब इतना सा करेक्शन होगा तो तकलीफ होगी कि यार ये क्यों हो गया। बेटर क्या होता है कि हम ये ना एक्सपेक्टेशंस करें कि अभी बहुत बड़ी तेजी है। बहुत बड़ी तेजी के लिए आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना है, वो इस तरीके से कंफर्म होता है। जब आप स्विंग हाई बनाते हो, नीचे आते हो, फिर ये बेयर्स का अटैक माना जाता है। ये क्या माना जाता है? बेयर्स अटैक। और फिर इसके हाई को जब काटोगे तो क्लियर होगा कि हाँ, बुल्स एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन के मूड में है। समझ आया? और अगर आप सीधे निकले मजा नहीं आएगा। यह बात अगर आप समझना चाहो तो यहां समझ लीजिए। दैट्स हाउ यू निकले सीधा। यहां सीधा निकले थे आप, और सीधा निकले तो फिर आगे जाके सीधा फिसले।
समझ आया? ये हाफ मून पैटर्न बन गया, इसको हाफ मून पैटर्न बोलते हैं, अर्धचंद्र पैटर्न इसको ऐसे बोला जाता है। ओके, क्लियर हुआ? अब मिड कैप पे चलते हैं। आओ, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको चीजें सारी एक्सप्लेन कर दी है तरीके से कि आपको कैसे देखना है। मिड कैप और देख लेते हैं, निफ्टी मिड कैप 100, यहां आ जाओ। इसने क्या किया है, यहां पे मैं एक बार इंडिकेटर लगाता हूं, ये देखो, ये 50 EMA और 200 EMA दोनों के ऊपर आ गया, रेजिस्टेंस के पास है, ये भी गैप छोड़ के गया है। मिड कैप में भी स्टॉक स्पेसिफिक काम कर सकते हैं, वरना इस टाइप का मूव आता नहीं। बट बी रेडी कि ये कभी भी इस जोन में करेक्शन कर सकता है। सो पोजीशंस उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी। तो कुल मिला के सार क्या बना निफ्टी के अंदर और इसके अंदर, कि निफ्टी अलग डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इंडेक्स अलग डायरेक्शन में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। और वो आपको मैंने जितना करना था उतना बढ़िया हो। ये मत सोचना कि ये गैप्स जो है ये फिल होंगे उसके बाद काम चालू करूंगा। काम तो आपको अभी चालू कर देना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक, अगर आपको प्ले करना आता है तो। अगर आपको नहीं आता तो देखो चीजें अलग है, क्योंकि ये खतरे मार्केट में हमेशा रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कल को परमाणु बम गिर गया तो निफ्टी 16,000 तैयार है, हो सकता है 16 क्यों 12 भी आ जाए, लेकिन ये खतरा हमेशा रहेगा मार्केट में, कहीं नहीं जाने वाला है। वी हैव टू लिव विद दिस, और इसके साथ जीना पड़ेगा। अब आ जाओ, यहां पर हमने ये सारी चीज एक्सप्लेन कर ली है, ये भी डाटा हो गया एक्सप्लेन हमारे सामने। हमारी जो सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज है उनके ऊपर डिस्काउंट है, जो रविवार तक रात तक 11:59 तक रहेगा। अगर उसकी डिटेल चाहिए आप हमारी टीम से संपर्क करिए, उसके रिगार्डिंग नंबर आपके स्क्रीन पे है। मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, क्योंकि सैटरडे संडे हमारी टीम घर से ऑपरेट करती है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, वो आपको रिप्लाई कर देंगे। साथ में यहाँ पे एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम, ये कॉस्ट नहीं है, इस पर भी डिस्काउंट है। 1 मंथ प्लान पे ज्यादा डिस्काउंट दिया हमने, ताकि आप एक बार लेकर टेस्ट करो कि हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं और क्विक स्विंग को कैसे प्ले करते हैं। दैट इज ओनली क्विक स्विंग प्लान। और ये है हमारी इन्वेस्टमेंट सर्विस, जहां हम लोग शॉर्ट टू मिड टर्म का ट्रेंड राइड करते हैं। दिस इज नॉट लाइक कि मल्टीबैगर वगैरह वो हम कुछ फाइंड करते हैं, नहीं। यहां हम शॉर्ट टू मिड टर्म का एज पर द सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज हम यहाँ पे ट्रेंड राइड करते हैं, और इस पे भी अभी हैवी डिस्काउंट है। अगर आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे है। एंड ऑल्सो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस इज हियर, आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वेव एनालिसिस के रिगार्डिंग जो चीज चाहिए वो भी मिल जाएगी। एंड वेव एनालिसिस के ऊपर अगर आप कंप्लीट प्रोग्राम लेना चाहते हैं, इन केस यू नीड एनी कूपन, हमारी टीम से संपर्क करिए, वो आपको कूपन भी प्रोवाइड करवा देंगे। अभी सेल चल रही है, फायदा लेना चाहें ले सकते हैं। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।